महाकाल का नाम सुनते ही एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है जो हमें शिव की अनंत शक्ति और उनके कालजयी स्वरूप की याद दिलाता है। महाकाल के नाम की उत्पत्ति, उनकी महिमा और उनके इस विशेषण के पीछे छुपी कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें बताती है कि क्यों उन्हें महाकाल कहा जाता है और उनका यह स्वरूप किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को प्रेरणा देता है। कहानी का आरंभ उस समय से होता है जब त्रेता युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर था। राक्षसों का राजा दारुक अपनी शक्ति और मायावी बलों से देवताओं और मनुष्यों को भयभीत कर रहा था। उसके अत्याचारों से धरती त्राहिमाम कर उठी। न केवल मनुष्य बल्कि देवगण भी उसके आतंक से भयभीत हो गए। दारुक को यह शक्ति उसके तप के कारण ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। दारुक का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि वह स्वयं समय और काल का स्वामी है। उसने घोषणा कर दी कि वह अमर है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसका यह अहंकार उसे सृष्टि का सबसे बड़ा शासक मानने पर मजबूर कर रहा था। दारुक के अत्याचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित उज्जैन का क्षेत्र था। उज्जैन, जो उस समय अवंती के नाम से प्रसिद्ध था, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वहां के लोग शिव भक्त थे और हर रोज महादेव की आराधना करते थे। लेकिन दारुक के कारण शिव भक्तों की साधना और यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। उज्जैन के एक महान आर्षि वसुंधर, जो शिव के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप अनंत काल के स्वामी हैं, कृपया इस संकट से हमें मुक्ति दिलाइए। ऋषि वसुंधर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, चिंता मत करो, मैं समय का अधिपति हूं। मैं वह हूं जो सृष्टि की रचना करता है और उसका विनाश करता है। मैं तुम्हारे इस संकट को समाप्त करूंगा। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोलकर अपनी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत स्वरूप धारण किया। उनके इस स्वरूप में उनका शरीर भस्म से ढका था। उनके गले में नागों की माला थी और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। यह स्वरूप उनके कालजयी स्वरूप का प्रतीक था। भगवान शिव ने दारुक का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने उज्जैन में प्रकट होकर अपने महाकाल स्वरूप में दारुक को चुनौती दी। दारुक ने शिव का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरे काल नहीं बन सकते, मैं स्वयं काल का स्वामी हूं। यह सुनकर शिव मुस्कुराए और कहा, हे मूर्ख, मैं काल का भी काल हूं, मेरा नाम महाकाल है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दारुक ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वह महाकाल के आगे टिक नहीं सका। शिव ने अपने त्रिशूल से दारुक का अंत कर दिया और उसके अत्याचारों से धरती को मुक्त कर दिया। दारुक के अंत के बाद शिव ने कहा, मैंने इस स्थान पर अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट होकर दुष्ट का विनाश किया है, इसलिए इस क्षेत्र को महाकाल वन और मुझे महाकालेश्वर के नाम से पूजा जाएगा। मैं यहां अपने भक्तों की हर विपदा दूर करूंगा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करेगा, उसे काल भी पराजित नहीं कर सकेगा। भगवान शिव के महाकाल स्वरूप को समर्पित करते हुए उज्जैन में महाकाल मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। यहां भगवान शिव की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में स्वयं शिव का कालजयी स्वरूप विद्यमान है। महाकाल का अर्थ है काल का स्वामी। भगवान शिव ने यह नाम अपने अद्वितीय स्वरूप और शक्ति से अर्जित किया। वह न केवल समय को नियंत्रित करते हैं, बल्कि सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र को भी संचालित करते हैं। उनकी इस महिमा को जानकर भक्त उनके चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। महाकाल का नाम उनकी अद्वितीय शक्ति और उनकी कालजयी महिमा का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महाकाल का यह स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि समय सबसे बड़ा सत्य है और भगवान शिव स्वयं समय के भी स्वामी हैं। महाकालेश्वर की महिमा को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए हम सभी उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। यही कारण है कि उनका नाम महाकाल रखा गया, जो समय और काल के परे है।